प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दशहरा अवकाश के बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक अपनी तैयारियां पूरी कर ली होंगी। यहाँ कुछ रिवीजन टिप्स के साथ हम उपस्थित हैं। हमें उम्मीद है कि आप अगर इस तरह से रिवीजन करेंगे तो बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले कक्षा 9 से 12 तक गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत खंड की बात करें। यद्यप अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके आधे से अधिक पाठ, लगभग 60% पाठ पाठ्यक्रम में होते हैं, किंतु इनमें एक हिस्सा कुछ पहले के पाठों से होता है और दूसरा बाद में। तो अगर आप गद्य खंड के प्रथम 2 पाठ तैयार कर लें तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएगा और यहीं से लेखक परिचय भी मिल जाएगा। 9-10 में जीवन परिचय और रचना, 11-12 में साहित्यिक परिचय और रचना यहीं से आपको मिल जाएगा। इसी तरह से काव्य खंड में भी प्रथम 2 पाठ आप अच्छे से तैयार कर लें तो पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा और कवि परिचय भी 9-10 में जीवन परिचय और रचनाएं, 11-12 में साहित्यिक परिचय और रचनाएं यहीं से मिल जाएंगी। यानी प्रथम 2-2 पाठ आप अच्छे से तैयार कर लें। संस्कृत खंड में प्रथम 3 पाठ आप तैयार करें तो गद्यांश एवं श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा और प्रश्नोत्तर भी। यद्यप प्रश्नोत्तर 9-10 के पाठ्यक्रम में है, 11-12 में केवल हिंदी अनुवाद लिखना होता है संदर्भ के साथ। एकांकी खंड की बात करें तो कक्षा 9 में एकांकी आती है और प्रथम 2 एकांकी दीपदान एवं लक्ष्मी का स्वागत, इसे आप तैयार करें। इसी का सारांश और इसी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण तो आपको परीक्षा में कोई न कोई एक अवश्य मिल जाएगी। खंड काव्य की बात करें तो प्रथम 2 सर्गों का सारांश अथवा नायक का चरित्र चित्रण दोनों आता है। चाहे सारांश लिखें या नायक का चरित्र चित्रण, अनिवार्य रूप से दोनों आते हैं। प्रयागराज में 10 में अग्रपूजा खंड काव्य चलता है, जबकि 12 में आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है। अन्य जिलों में या मंडलों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, तो अपने लिए निर्धारित खंड काव्य के 2 सर्ग कम से कम या नायक का चरित्र चित्रण तैयार करें अर्धवार्षिक के लिए। नाटक की बात करें तो कक्षा 11 में नाटक आता है और प्रथम 2 अंकों का सारांश या नायक का चरित्र चित्रण आप तैयार करें। दोनों आते हैं, कोई एक लिखना होता है। प्रयागराज में सूतपुत नाटक चलता है। पत्र लेखन की बात करें तो 9 में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से पूछा जाता है। स्वास्थ्य खराब होने पर 1 सप्ताह के लिए या किसी विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए 1 सप्ताह के लिए, प्रायः स्वास्थ्य खराब होने के लिए पूछा जाता है, या शुल्क मुक्त के लिए प्रार्थना पत्र, इन 9 में आपको तैयार करना है। और अगर 10 की बात करें तो 10 में स्वास्थ्य खराब होने पर 1 सप्ताह के लिए अवकाश के लिए, या किसी विवाह उत्सव में या किसी मित्र के जन्मदिन में सम्मिलित होने जाने के लिए अवकाश के लिए, और शुल्क मुक्त तथा छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रायः अर्धवार्षिक में इन्हीं में से पूछा जाता है, तो आप इन्हीं में से तैयार करें। 11 और 12 की बात करें तो 11 और 12 में कुल 3 पत्र हैं। बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, अपने गांव या नगर के सफाई हेतु संपादक के नाम पत्र और नियुक्ति आवेदन पत्र, ये 3 पाठ्यक्रम में हैं। कोई भी 2 तैयार कर लें, प्रायः पहला और दूसरा इन्हीं दोनों को तैयार करें। बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु और सफाई हेतु संपादक के नाम पत्र, कोई न कोई एक परीक्षा में आपको अवश्य मिल जाएगा। निबंध लेखन की बात करें तो 10 में स्वदेश प्रेम, प्रायः 10 में स्वदेश प्रेम बहुत पूछा जाता है, आता ही आता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, अब विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसकी एक हेडिंग आती है विज्ञान के चमत्कार, यानी विज्ञान का जो वरदान है वही विज्ञान के चमत्कार के रूप में पूछा जाता है। तो अगर आप ये तैयार कर लें तो आपको कोई न कोई एक निबंध अवश्य मिल जाएगा। और 11-12 में पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरा प्रिय कवि अथवा साहित्यकार, और यह निबंध आप अपने से बना सकते हैं कि जिस कवि या लेखक का आपने जीवन परिचय तैयार किया है उसमें भूमिका और उपसंहार जोड़ दें तो आपका ये निबंध बन जाता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सुंदर निबंध आप लिख सकते हैं। काव्य एवं गद्य साहित्य के इतिहास की अगर बात करें तो 9 से 12 तक जो निर्धारित काल हैं
उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, जैसे अगर आदिकाल आपके पाठ्यक्रम में है तो आदिकाल की विशेषताएं पढ़ें। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, विधा की प्रथम रचना, जैसे हिंदी काव्य की पहली रचना कौन सी है, हिंदी का पहला कवि कौन सा है, या कवियों के विशेषण, जैसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, या पीड़ा की कवित्री किसे कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर गद्य की बात करें तो गद्य में जो निर्धारित युग हैं उनके प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, और पत्र पत्रिकाओं के संपादक, जैसे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं। विधा की प्रथम रचना, जैसे हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है, हिंदी गद्य की पहली रचना के लेखक कौन से हैं, या पहला नाटक कौन सा है, पहली कहानी कौन सी है, पहला उपन्यास कौन सा है, या पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। इस तरह से लेखकों के कुछ विशेषण, जैसे आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, चाहे काव्य साहित्य के हों चाहे गद्य साहित्य के हों। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो 11-12 में किसी एक रस की परिभाषा या उदाहरण या दोनों आपको लिखना पड़ सकता है, जैसा प्रश्न पत्र में आया हो। प्राय अर्धवार्षिक में दोनों में से एक लिखना होता है, या परिभाषा या उदाहरण, लेकिन कहीं कहीं दोनों भी पूछे जाते हैं। श्रृंगार, वीर और करुण, ये 3 शुरू के रस हैं। अगर ये 3 आप तैयार कर ले तो आपको इनमें से कोई न कोई मिल ही जाएगा। छंद की बात करें तो छंद में भी परिभाषा, उदाहरण या दोनों में से कोई एक लिखना होगा, और प्राय परिभाषा या उदाहरण में से कोई एक ही लिखने के लिए आता है। चौपाई, दोहा और सोरठा, ये 3 आप तैयार कर लें। अलंकार की बात करें तो अलंकार में भी परिभाषा, उदाहरण या दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, ये अलंकार ऐसे हैं कि इन्हीं में से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आ जाएगा। 9 और 10 में ये प्रश्न बहुविकल्पी रूप में आते हैं, वहां लिखना नहीं होता है। अगर व्याकरण खंड की बात करें तो 9 और 10 का संपूर्ण व्याकरण बहुविकल्पी रूप में आता है, जबकि 11-12 में कुछ बहुविकल्पी रूप में आएगा, जैसे वाक्यों के लिए एक शब्द याद, और कुछ लिखने के लिए आता है, जैसे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो पाठ्य सामग्री का अवलोकन अवश्य करें, जो कक्षा में पढ़ाया गया है, आपके विषयाध्यापक ने लिखाया और पढ़ाया है, उसे एक बार देख लें, या अपनी उत्तर पुस्तिका में देख लें, अपनी किताब में एक बार देख लें, तो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और आप उसे लिख सकेंगे और बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।